नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पुलिस ने गौहर चिश्ती को 7 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। 22 जुलाई तक गौहर चिश्ती पुलिस के रिमांड पर रहेगा। चिश्ती को पनाह देने वाले मुनव्वर को जमानत मिल गई है। सीजीएम अंतजा अग्रवाल के आवास पर पेश किया गया था। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही किताब को लेकर के बजरंग दल की ओर से आपत्ति के बाद इस किताब को स्कूल ने हटा दिया है। भरतपुर में एक खत ने खलबली मचा दी और ये पत्र मंदिर के पुजारी को दिया गया। पत्र के जरिए धमकी दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पत्र को जब्त किया और पुजारी को सुरक्षा दी गई है। मंदिर में भी ज़ाब्ता तैनात किया गया। जयपुर के चाकसू में डीजे बजाने की बात को लेकर कांवड़ यात्रा में हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए हाईवे को जाम किया। एसएचओ ने समझाइश कर कांवड़ियों को वहां से रवाना करवाया। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, जहां पर विभाग ने स्कूलों में एडमिशन का समय बढ़ाया। अब 15 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकेंगे। महाराजा कॉलेज के जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने मंत्री धारीवाल के बंगले के घेराव की चेतावनी दी है। राज्य सरकार की ओर से शहरी लोगों को रियायती दर पर सुलभ रूप से मकानों के पट्टे उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश भर में शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान का बूंदी में भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 1 के बालचंद पाड़ा तेजाजी चौक में आयोजित किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को पट्टे वितरित किए गए। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मारी। इससे स्कूटी चालक दूर पर जाकर गिरा। पीछे बैठे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। न्यूज 18 राजस्थान की पानी की मुहिम को लेकर के हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। आज खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि न्यूज 18 की मुहिम काबिल तारीफ है। जल संरक्षण को लेकर जो मुहिम न्यूज 18 ने चला रखी है, ऐसा सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करना चाहिए। धौलपुर के बसई नवाब इलाके के गांव पिफेरा के निकट चारे की तलाश में खेतों में विचरण कर रही एक गाय को करीब 50 फीट पक्के गहरे कुएं में गिरने की जानकारी मिलने पर लोग वहां पर पहुंचे और इस गाय को बाहर निकाला गया। राजसमंद पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हुई, जहां पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। लोगों के प्रकरण सुने गए। 36 प्रकरण इस दौरान प्राप्त हुए। मौके पर 16 का निस्तारण किया गया। सुजानगढ़ की छापर रोड स्थित मेगा हाईवे तिराहे पर भूमियाजी महाराज के मंदिर में भव्य ज्योति के बाद यहां आरती हुई। काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोटा में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का नियमित डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। शुक्रवार को विभाग की 766 टीमों ने 13,288 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की हैं। करौली सदर थाना इलाके के कोंडर गांव में खेत पर कृषि कार्य के बाद नहाने गए मोटर चलाते समय करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा करके इसका शव परिजनों को सुपुर्द किया। तो कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान जारी है। शुक्रवार को जिले में 88 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। 3,402 लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। राजसमंद जिला और सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी का कद बढ़ गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अनंत भंडारी को राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया। ये नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने के साथ शुरू होगी। कोरोना के 2 साल के बाद राजसमंद के कोंभलगढ़ इलाके में परशुराम महादेव मंदिर में सावन मेले का इस बार आयोजन होगा। इसे लेकर के प्रशासन की ओर से बैठक की गई। सुजानगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत गांधी बस्ती स्थित अंबेडकर भवन में लगे शिविर के पहले दिन नगर परिषद की ओर से 10 पट्टे जारी किए गए। कोटा में अकेलगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत यूआईडी की ओर से विभिन्न कार्य करवाए जाने के चलते आधे शहर की जलापूर्ति आज ठप रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी।
सिरोही में चिकित्सा और आबकारी विभाग के मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया सीएम डोडा की ओर से और समर्थकों के साथ। उसके बाद पालड़ी एम में यात्री प्रतीक्षालय समेत 8 विकास कार्यों का मंत्री ने लोकार्पण किया। राजधानी जयपुर में 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस मीट का उद्घाटन सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना करेंगे। हनुमानगढ़ में सुबह मामूली बरसात से गांव की गलियां जलमग्न हो गई हैं और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर अजमेर के विवादित नारा मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर गौहर चिश्ती पर शिकंजा कसा गया है। रिमांड के बाद गौहर चिश्ती से पूछताछ शुरू कर दी गई है। देर रात पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। युवक लंबे समय से गौहर के संपर्क में था। गौहर के कॉल डिटेल की भी जांच की जा रही है। उदयपुर कनेक्शन की भी पुलिस पड़ताल कर रही है। और आपको बता दें कि गौहर चिश्ती पर अब शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। 7 दिन का पुलिस रिमांड गौहर चिश्ती का और उसके सहयोगी पनाह देने वाले मुनव्वर को आखिरकार कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले आपको बता दें कि अब गौहर से पूछताछ का दौर चल रहा है। पुलिस को कई अहम महत्वपूर्ण सुराग हासिल हो रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के अजमेर पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसी बीच खबर है आपको बता दें कि गौहर चिश्ती पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी बीच बड़ी जानकारी इस वक्त की, उदयपुर कनेक्शन की भी पुलिस पड़ताल कर रही है और रिमांड के बाद गौहर से पूछताछ शुरू हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। देर रात को यह भी जानकारी कि पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। युवक लंबे समय से गौहर के संपर्क में था और गौहर की कॉल डिटेल की भी जांच की जा रही है। उदयपुर कनेक्शन की भी पुलिस पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर, तो 7 दिन के पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती, इससे पूछताछ शुरू हो गई है। देर रात को पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और युवक गौहर के संपर्क में था। गौहर से लगातार संपर्क वाले लोगों की सूची अब पुलिस तैयार कर रही है। गौहर के मोबाइल कॉल डिटेल की भी पड़ताल की जा रही है। उदयपुर कनेक्शन को लेकर के पुलिस पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर गौहर चिश्ती पर शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल गौहर चिश्ती से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है और खबर है कि देर रात को पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया जिसका संपर्क गौहर चिश्ती से था। और अब पुलिस गौहर चिश्ती की कॉल डिटेल की जांच कर रही है। सीडीआर की उसकी जांच होगी, किस किस के संपर्क में था, ये तमाम तथ्य पुलिस खंगाल रही है। वहीं जयपुर के नगर निगम, हेरिटेज और केटर मुख्यालय समेत सभी जोन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर लगाए गए। इस दौरान सांगानेर जोन और निगम मुख्यालय पर पट्टों का वितरण किया गया। दूदू के नरेना के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में हालात बद से बदतर है। यहाँ पर बारिश के टपकते पानी, छत से झड़ते चूने और सीलन भरी दीवारों के बीच विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार यहाँ पर किसी हादसे का भी अंदेशा बना रहता है। उदयपुर के सलूम्बर इलाके में बीती रात को बदमाशों ने एक एसबीआई बैंक के एटीएम बूथ को निशाना बनाया। बूथ में लगे एटीएम मशीन को उखाड़ करके ले गए बदमाश और इस घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस निकाल रही है। बारां के कैलवाड़ा क्षेत्र के हाटरी समेत ग्रामीण अंचल में अघोषित कटौती से परेशान उपभोक्ता और ग्रामीण बिजली कटौती बंद करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में कैलवाड़ा के बिजली दफ्तर पहुंचे, जहां पर देरी से आए सहायक अभियंता को पूर्व विधायक ने जमकर खरी खोटी सुनाई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की राजस्थान विंग की ओर से राजधानी जयपुर में पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीआई राजस्थान को उदयपुर की घटना से जोड़ने को लेकर के अब एसडीपीआई की ओर से विरोध जताया गया है। सीकर के थोई थाना इलाके में 2 दिन पहले महिला की गला काटकर हत्या करने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। महिला की हत्या की पूरी साजिश उसके पति ने रची थी और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसा करने वाले आरोपी पति और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है।
जोधपुर में बरसात के बाद अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आई है। यहां बारिश से सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आई। सूरसागर इलाके के भरूटिया में बिजली के पोल में करंट आने से 2 बकरियां मर गईं। आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का विरोध लगातार जारी है। छात्रों की ओर से और विरोध के क्रम में तीसरे दिन भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे रहे। हनुमानगढ़ के कोहला गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर चल रहा धरना 39वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, इससे ग्रामीण परेशान हैं। आईपीएल के साथ साथ भारतीय टी20 टीम के खिलाड़ी रवि बिश्नोई ने भी बूस्टर डोज अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। बूस्टर डोज लगवाई है। रवि जोधपुर के महामंदिर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वैक्सीन ली। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आप पार्टी पूरी 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। कोटा के खातौली की पार्वती नदी में एक बार फिर से उफान आ गया। नदी की पुलिया के ऊपर करीब 1 फीट पानी की चादर चली। स्टेट हाईवे 70 पर खातौली के पास पार्वती नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया और एक बार फिर राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा 12 जिले के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। चूरू के गांव डालमाड़ में शुक्रवार को गृह प्रवेश के दौरान दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड ले जाया गया। प्रदेश की सरकार के निर्देश पर बाड़ी में पट्टा वितरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई और ऐसे में पालिका प्रशासन की ओर से वार्ड संख्या 22, 23 और 24 के लिए 2 दिवसीय शिविर परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान से सैमसंग कंपनी के 5 मोबाइल, नोकिया के 3, कार्बन के 4, केजी कंपनी के 12 और इसके साथ ही 36,500 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और विशेष निर्देश दिए। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण को लेकर नगर पालिका के राजीव गांधी सभागार में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। चूरू के रतनगढ़ में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर पानी भर गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर तेरापंथ महिला मंडल कांकरोली की साधारण सभा की जो बैठक है वो अध्यक्ष इंदिरा पगारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्रीगंगानगर में हुई भारी बरसात से पंजाब नेशनल बैंक की मेन ब्रांच के बेसमेंट में करीब 9 फीट तक पानी भर गया, जिससे सेना की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। धौलपुर शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात वरिष्ठ बाबू से कार्यालय में आकर एक युवक ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस तरह के आरोप लगे। इसके बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना इलाके में एक 20 साल के युवक ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपना गैंग बनाया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बारां जिले के अंतर में नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 गायें घटनास्थल पर मर गईं और इस दौरान 2 गायों के घायल होने की भी खबर है। बड़ी संख्या में आवारा पशु यहां पर घूमते हैं, जिससे आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। उधर करौली के सदर थाना इलाके में खेत को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों में झगड़ा हुआ। 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। दौसा में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के 36 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इससे इलाके के लोग आक्रोशित हैं और पुलिस अभी पड़ताल की बात कर रही है। पीड़िता के परिजन भंडारेज के गर्ल्स स्कूल पहुंचे थे, जहां पर आम लोगों ने और परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
भीलवाड़ा जिले के बदला चौराहे के पास कैफे व्यवसायी और इसके भाई को अज्ञात लोगों ने फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े अगवा कर दिया। बदमाशों ने पहले दोनों के साथ मारपीट की, उसके बाद अपहरण किया। किडनैपिंग की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। टोंक के देवली की विवेकानंद कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया, ताला तोड़कर नकदी सामान चुरा लिया। कोटा के सिमलिया के इलाके में एक 14 साल की नाबालिग परिवार के सदस्यों की ओर से डांटने पर घर छोड़ करके चले गई। इसके बाद इसे पुलिस की ओर से दस्तयाब कर लिया गया। बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर अस्थायी बालिका गृह में इसे आश्रय दिया गया है। पाली ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को 24 घंटे में गुजरात में सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 12 पेटी शराब जब्त की। वहीं इसके बाद चेकिंग के दौरान देर रात को एक कंटेनर से पुलिस की तरफ से तलाशी ली गई। उससे 1023 शराब के कार्टन जब्त किए गए हैं। इनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने रविंद्र रंगमंच पर शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। सीएम अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान संविदा कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री का काफिला रोककर अपनी मांगों को लेकर सीएम को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें संविदा कर्मियों ने स्थायीकरण की मांग की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में न्यायालय भवन और अधिकारियों के आवास के लिए मुख्य सड़क के पास भूमि देने की मांग को लेकर बार संघ न्यायिक ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। बार संघ की तरफ से वकील धरने पर बैठे हैं और अभिभाषक संघ का कहना है कि जो अभिभाषक संघ न्यायिक को जो भूमि न्यायालय और अधिकारियों के आवास के लिए आवंटित की गई वो मुख्य सड़क से 100 मीटर दूर है। जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग अधिकारिता और आयोजन मंत्री ममता भूपेश ने 21 और 22 जुलाई को जयपुर में ओटीएस में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर के लिए विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब टीके की तीसरी डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। इसे लेकर के अभियान के तौर पर इसकी शुरुआत कर दी गई। सीकर की एक महिला ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर के महिला की ओर से धरना दिया गया। श्रीगंगानगर में आफत की बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है और 2 दिन पहले राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू के गुढ़ाकोटजी में सीएससी के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। टोंक जिले के दिग्गी कल्याण जी लक्खी मेले को लेकर के एक बैठक का आयोजन प्रशासन की ओर से किया गया। 3 साल बाद यह मेला अब 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एसडीएम समेत मेले की व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। सिरोही में कोरोना के 10 नए मामले सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। बढ़ते मामलों के बावजूद प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। जिला अस्पताल में चिकित्सक खुद बिना मास्क के इधर उधर घूमते हुए नजर आए। इस अस्पताल में किसी प्रकार के कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा। सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कचरे के ढेर में मेडिकल बायोवेस्ट फेंका जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर बायोवेस्ट डालने की जगह है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर नगरपालिका ने सार्वजनिक स्थान पर डस्टबिन भी लगाया हुआ है, जो कि अस्पताल की बाउंड्री के बाहर है। इस डस्टबिन में यूज की गई सिरिंज, इंजेक्शन समेत अन्य बायोवेस्ट डाला जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कोटा के बजरिया इलाके में सीसी रोड के निर्माण के दौरान जलदाय विभाग की 10 इंच पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे काफी पानी व्यर्थ बह गया। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से आसपास के इलाकों की जलापूर्ति ठप हुई थी। हालांकि जलापूर्ति सुचारू रूप से अब चला दी गई है वापस से, लेकिन फिलहाल पानी का जो दबाव है लोगों को वो कम मिल रहा है। कोटा में बीती रात को हुई बारिश की वजह से बिजली पूरी तरह से सिस्टम गड़बड़ा गया है। देर रात को कई इलाकों में बिजली गुल हुई और कई इलाकों में करंट का खतरा बना हुआ है।
देहरादून कोटा नंदा देवी एससी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को कोटा मंडल के बयाना स्टेशन पर 6 महीने के लिए 1 मिनट का ठहराव प्रदान किया गया। ट्रेन के ठहराव को फिलहाल मंजूरी दी गई है। कोटा के निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही किताब को लेकर के अब बजरंग दल की आपत्ति के बाद आखिरकार अब इस किताब को यहां से स्कूल प्रशासन ने हटा दिया है। जानकारी के अनुसार ये किताब सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की बताई जा रही है, जो हैदराबाद से प्रिंट की गई। हनुमानगढ़ में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई, जिससे गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से परेशानी पैदा हो गई है। पाली में नाना नदी उफान पर है और जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। 24 घंटे में जवाई बांध में 13 फीट तक पानी आया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जवाई बांध में 24 घंटे में आए पानी से 2 महीने तक 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति पर्याप्त है। बारां के किशनगंज थाना इलाके में बीती शाम को मजार पर चादर चढ़ाकर लौट रहे युवक की नदी में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर जिले के सेपो इलाके के लोगों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया। उसमें पोखर पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर में लगातार आफत की बारिश लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है और श्रीगंगानगर के कई इलाके डूब गए हैं, जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी है। शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। श्रीगंगानगर में बरसाती पानी के भरे रहने की वजह से बिजली की पोल में दौड़े करंट ने बाइक सवार देवर भाभी की जान ले ली। दुर्घटना का शिकार हुए देवर भाभी उधर से गुजर रहे थे, करंट की चपेट में आई मौत हो गई। कोटपुतली में ट्रेलर को ओवरटेक करते समय कार दूसरी कार से टकराई। हादसे में कार सवार जीजा साले की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए। उदयपुर में मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण अंचल में जमकर कहर बरपाया। शहर के समीप लखावली गांव के पास में नदी नाले उफान पर नजर आए। उधर श्रीगंगानगर में सावन के पहले दिन इंद्रदेव जमकर बरसे और उसके बाद से निचले इलाके पानी से लबालब हो गए। नालों की सफाई परिषद ने नहीं करवाई, जिसकी वजह से श्रीगंगानगर टापू में तब्दील हो गया और ड्रेनेज व्यवस्था धराशायी हो गई। बांसवाड़ा के पाला पुल के पास कचरे के ढेर में 4 महीने का भ्रूण मिला, जिससे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम करवाया गया, इसे दफना दिया गया। चाकसू में कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों के साथ पुलिस की तूतू में हुई। डीजे बजाने की मांग पर ये कांवड़िए अड़े हुए थे और पुलिस ने इन्हें रोका तो ये पुलिस से उलझ गए। पंजाब में सिंचाई विभाग ने श्रीगंगानगर की गंग कैनाल में लगभग 3000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इससे गंग कैनाल कई स्थानों पर ओवरफ्लो होने की स्थिति में है और अब ओवरफ्लो होने से कई स्थानों पर इसके टूटने की आशंका भी है। बूंदी में बाईपास रोड स्थित पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाशों ने कार सवार 3 लोगों पर फायरिंग की और इस घटना का कोतवाली थाना पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया। फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर मनोहर थाना विधानसभा इलाके में कामखेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में उन्होंने जनसुनवाई की। श्रीगंगानगर में करणपुर के अधिवक्ता मदन पटेल की ओर से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप पर एक स्टेटस लगाया गया और वीडियो जारी कर आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद में पुलिस सतर्क हो गई। पुलिस ने इस अधिवक्ता को राउंड अप किया और अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। उदयपुर के अंबाबा थाना इलाके में रानी मोड़ पर एक युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। श्रीगंगानगर में भारी बरसात के बाद स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ श्रीगंगानगर पहुंचे। अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए हैं। चूरू पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक के कब्जे से 11 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त लगाए जाने की घोषणा के तहत शुक्रवार से जिले में सभी स्थानों पर बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की गई है। एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत बैरवा समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे खिलाड़ी लाल बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली।